the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद खुदा परमेश्वर, धन्यवाद खुदा परमेश्वर। जो कुछ अपने जीवन में आपने किया है, ओ उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन को, इस मीटिंग को, हालेलुया, ओ हालेलुया, आपने दिए हैं
इस दिनों को हमारे लिए चुने हैं, जो वचन हमारे लिए बोला जा रहा है, बोया जा रहा है, ओ उसके द्वारा हम प्रतिफल पाने के लिए, वचन के जैसा हम चलने के लिए पवित्र आत्मा हमको सहायता कर। वचन को सही से सुन के उसके तरह हम जीने के लिए सहायता कर पवित्र, सहायता कर परमेश्वर, सहायता कर होली स्पिरिट। ओ वी बाउ डाउन, वी सरेंडर लॉर्ड। ओ ऑल द ग्लोरी, ऑल द ऑनर बिलोंग टू यू लॉर्ड। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद बोलते हैं खुदा परमेश्वर, धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझे, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड। और एक बार आपको इस जूम मीटिंग में वेलकम करते हैं। पास्टर जी को हम वेलकम करते हैं, पास्टर हरपाल सिंह जी को वेलकम करते हैं, सारे लोगों को जुड़े हैं सबको यीशु मसीह के नाम के हमसे वेलकम करते हैं। अंकल जी से, पास्टर जी से एक ही रिक्वेस्ट है, व्हेन द मीटिंग इज ओवर, the message is over, uncle, please pray for us, pray for our group, and all the students are there in the group. Please pray for us and bless us to do mighty things for God, more and more, please uncle. One request, yeah. Time is yours uncle, yeah, please. Thank you. Good evening and praise the Lord. सबको जय मसीह की और शाम की नमस्कार सबको। It's indeed a privilege to share the word with you this evening. और एक बार फिर से आपके दरमियान आना बड़ी आशीष की बात है और प्रभु के वचन को बांटना। This is the last evening. और ये हमारी आखिरी शाम की सभा है। And maybe if I'm invited, I'll come back sometime again. और अगर मुझे निमंत्रण दिया जाता है तो मैं दोबारा फिर आना चाहूंगा आपके साथ। Always, pastor, always, please. Thank you. And all of you who came to Rayakota, indeed it's wonderful to see you again, and it seems like the old times. और आप में से जितने लोग भी रायकोटा आए हैं, आप लोगों को वापस देखना बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। We've been looking at the title of the preeminence of the lordship of the first place of Jesus Christ. और हम लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का पहला स्थान और प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता। It takes, we need to understand why the Bible says that Jesus is Lord. और हमें ये सोचना चाहिए कि बाइबल क्यों कहती है कि प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊपर है। Because you would trace right from Genesis to Revelation. क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक that the whole focus is on Jesus Christ. और ये पूरा ध्यान है वो यीशु मसीह के ऊपर है। And God did not neglect to make his son and his name above every name. और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को सबसे ऊपर का दर्जा देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। We saw Christ in creation. और हमने देखा मसीह को सृष्टि में। We saw some prophecies about Jesus. और हमने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां देखी। We saw how Satan became God's arch enemy, first enemy. और हमने देखा कि किस प्रकार शैतान परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। So we must see the prophecies about Jesus Christ. और हमें यीशु मसीह के बारे में की गई भविष्यवाणियों को देखना चाहिए। A prophecy means something which is going to happen later. और भविष्यवाणी का मतलब है कुछ ऐसा जो बाद में होने वाला है। And the prophets in the Old Testament, और पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता हैं, they prophesied accurately. और उन्होंने एकदम सटीक भविष्यवाणी की। Why were they accurate? और उनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक क्यों थी? Why? Because they only spoke what God told them. क्योंकि वो लोग वही बोलते थे जो परमेश्वर ने उन्हें बोलने के लिए कहा। Those prophets walked in the fear of God. और वो
जो नबी थे वो परमेश्वर के डर में चलते थे They were holy men moved by the Holy Spirit. और वो पवित्र लोग थे और पवित्र आत्मा के द्वारा चलते थे। So what they spoke had to come true because it was the word of God. और जो कुछ उन्होंने बोला वो एकदम सत्य प्रमाणित होना था क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था। And all the prophecies were about the Lord Jesus Christ. और वो सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के बारे में थी। I said to learn up Luke 24:44 और मैंने कहा था कि लूक का 24 का 44 हमें सीखना है because the Lord Jesus himself divided the Old Testament into 3 parts. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम को 3 हिस्सों में बांटा। He says, about me it is written, उन्होंने कहा ये मेरे बारे में लिखा गया है how I should suffer and die and rise on the third day. और मैं किस प्रकार कष्ट उठाऊंगा, किस प्रकार मरूंगा और मुर्दों में से जी उठूंगा। Because it is written in the law of Moses, क्योंकि ये मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है, in the Psalms, भजन संहिता में लिखा गया है and the prophets. और भविष्यवक्ताओं में लिखा गया है। And he says that very important phrase concerning me. और प्रभु ने कहा ये सारी चीजें लिखी गई हैं मेरे बारे में। I wonder if we hear messages today concerning Jesus Christ. और मैं हैरान होता हूं क्या आजकल हम यीशु मसीह के बारे में प्रचार सुनते हैं? Because we hear many messages. क्योंकि हम बड़े प्रचार सुनते हैं, We hear great preachers. हम बड़े बड़े महान प्रचारकों को सुनते हैं, But how much do we hear about the Lord Jesus Christ? लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में कितना सुनते हैं? Who he was, वो कौन था, what he did, उसने क्या किया and his ascension into heaven, और उसका स्वर्ग में उठाया जाना, what he taught, और उसने क्या सिखाया, and how he's feeding his church through his apostles. और उसने अपने प्रेरितों के द्वारा किस प्रकार कलीसिया को सिखाया। So the prophets of the Old Testament really have their place. They are very important. अब देखिए जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता हैं वो बहुत ही गर्म स्वभाव के थे। And yesterday we saw this word, the seed of the woman. और कल हमने देखा था स्त्री के बीज के बारे में। And the seed of the woman is where a man was not involved in the conception, but it was by the Holy Spirit. So he's called the seed of a woman. और स्त्री के बीज का अर्थ है कि उसमें पुरुष का योगदान नहीं है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आएगा। We'll spend a little time just looking at what the seed means. और हम थोड़ा समय इस पे बिताएंगे कि बीज का मतलब क्या है। Now we all know Abraham, Father Abraham. और हम सभी लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं। Now in Genesis chapter 12, और उत्पत्ति 12 अध्याय में I want to tell you, Abraham came from an idolatrous family. He was not a Jew. Please remember that. He was a pagan Gentile. और मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम यहूदी नहीं था, अब्राहम एक मूर्ति पूजक परिवार से था और वो एकदम अन्य जाति था। The Jews came later. They were called children of Israel. Children of Israel means children of Jacob. You can't have the Jews, the children of Israel, before Jacob was born, isn't it? अब देखिए याकूब से पहले इस्राएल की संतान नहीं हो सकती। जो इस्राएली हैं वो इस्राएल याकूब की संतान है। And they couldn't have been there before Jacob. और वो याकूब से पहले नहीं आ सकते, ना यहूदी ना इस्राएली। So they really took shape as a nation, as a Jewish nation, only when they came out of Egypt and went into the wilderness led by Moses. और इस्राएली जो कौम है वो एक राष्ट्र और कौम का जो आकार है वो तब बना जब वो मिस्र की गुलामी में से आजाद होकर निकले। But we'll go back to Genesis chapter 12.
और हम लोग उत्पत्ति अध्याय 12 में जाएंगे। God told Abraham, get out of your family. They are idol makers, they are Gentiles, they are pagans, and get out from your father's house, and I will make you a great nation. I will bless you, make your name great, and you shall be a blessing, and I will bless those who bless you. I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. और यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। And in you all the families will be blessed. और सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Now go over to Genesis chapter 15. और फिर हम 15 अध्याय में जाते हैं। He said, Abraham, come out and see the stars. Can you count them? See the sands of the sea. Can you count them? और फिर परमेश्वर ने कहा, अब्राहम बाहर निकल और आसमान के तारों को देख, क्या तू इनको गिन सकता है? So will your descendants be. और जैसे आसमान के तारे नहीं गिने जाते, उसी Because प्रकार तेरी अंश नहीं गिनी जाएगी। Abraham believed. और अब्राहम ने But you should see the rest of the chapter. When God said, I'll give you this land, Abraham said, how can that be? He believed for a seed like the stars of heaven, but the land, he's standing on the land. How can it be? और अब्राहम ने सोचा कि हाँ, आसमान के तारों जितने बच्चे तो मेरे हो जाएंगे, लेकिन ये जमीन की बात पे विश्वास नहीं होता। God said, you're doubting me, Abraham. और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तो मुझ पे शक कर रहा है। And God gave Abraham a very, very, very difficult sacrifice. और परमेश्वर ने अब्राहम से एक बहुत 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 ही ज्यादा कठिन बलिदान। You read that in Genesis chapter 15 and how Abraham had that dream of the horror of the night and how God said, your descendants will be in bondage for 400 years. But, but I can't go into all that. You should be studying all that, right? और उत्पत्ति 15 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार जो अब्राहम है वो डरा हुआ था जब बलिदान कर रहा था, और फिर वहां पे उसकी संतान के बारे में भी बोला गया कि वो 400 वर्ष तक इस देश में गुलाम रहेंगे। वो सारी बातें आप जानते हैं, पढ़ सकते हैं आप बाद में। So before the Jews came along, Abraham was a Gentile. और यहूदी लोग इस्राएली बनने से पहले अब्राहम जब वो गैर जाति था, and he says there'll be such a multiplication of your descendants. और परमेश्वर ने कहा कि तेरी जो संतान है वो असंख्य होगी, गिनी नहीं जाएगी। So shall your seed be. We're talking about the seed of the woman, Abraham. So shall your seed be. और जिस प्रकार स्त्री का बीज है उसी प्रकार से तेरी अंश गिनी नहीं जाएगी। Galatians chapter 3. गलातियों 3 अध्याय। Because we're talking about the seed now. Who's the seed? क्योंकि हम बीज की बात कर रहे हैं। गलातियों 3 अध्याय Verse 16. 16 वचन। Now to Abraham and his seed, beej, where the promise is made. अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। Genesis 12, Genesis 15, Abraham, your descendants, so shall your seed be. Here it is. Who is that seed? Apostle Paul, with all the authority of the Holy Spirit, he says to Abraham and his seed, verse 16, were the promises made. He does not say to seeds, plural, as of many, but of one, and your seed, who is Christ. और आप देखिए उत्पत्ति 12 और 16 में वहां पे वंश की बात की गई है, और फिर गलातियों 3 में और विशेष तौर पे 16 वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उसने वंश की बात की है, वंशों की बात नहीं की, और वंश प्रभु यीशु मसीह है। Abraham believed. अब्राहम ने विश्वास किया, accounted his faith for righteousness. और परमेश्वर ने उसके विश्वास को धर्म जान लिया। So what did Abraham believe?
और अब्राहम ने विश्वास क्या किया? God said, you're going to have a son and all that. We know that story. और हम कहानी जानते हैं, परमेश्वर ने कहा तेरी संतान होगी, And Isaac was born. और इसहाक पैदा हुआ। But beyond Isaac लेकिन इसहाक से आगे and beyond Jacob और याकूब से भी आगे and beyond the Jewish nation, और यहूदी कौम से भी आगे the seed which God spoke to Abraham that seed was Christ. और जो बीज परमेश्वर ने बोला था, जो वंश परमेश्वर ने कहा था, वो कोई और नहीं था, वो यीशु मसीह था। Because through Christ would come salvation. क्योंकि मसीह के द्वारा ही उद्धार आता है, Through Christ would come redemption and justification. और यीशु मसीह के द्वारा ही आना था न्याय और उद्धार। God is telling this Gentile Abraham, through you, the seed will come, and of course the seed is Christ, that the nations will be saved. They will have salvation. और इस मूर्ति पूजक अब्राम से परमेश्वर कह रहे हैं, अब्राम तेरे द्वारा, तेरे वंश के द्वारा मसीहा आएगा और पूरी दुनिया उद्धार पाएगी। Your seed, Abraham. अब्राम तेरे वंश में से, The seed of Abraham, and Abraham believed God. और अब्राहम का वंश, परमेश्वर की बात पर उसने विश्वास किया। Yes, Isaac came. We know that. और हम जानते हैं अब्राम से इसहाक पैदा हुआ। But God gave the gospel to Abraham. Did you ever know that God preached the gospel? और आप जानते हैं जो सुसमाचार है वो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। We think only we preach the gospel. Jesus dead, burial, resurrection, believe in Jesus and you shall be saved. No, God preached the gospel long ago to Abraham. और हम लोग सोचते हैं कि खुशखबरी सुसमाचार का प्रचार हम लोग करते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हजारों साल पहले परमेश्वर ने यही सुसमाचार अब्राहम को दे दिया। That's why I say write down these verses, and I think they are recording. You take that recording, and Pastor Manohar, don't give it free. Tell them to pay for the recording. Tell them to send your offertory gift. We get this free from the Bible, but we not to give it free. Let them pay for this. और मैंने इसीलिए कहा था कि आप इन आयतों को लिख कर रख लें, क्योंकि ये बहुत गहरा प्रकाशन है। और पास्टर मनोवा जी, आपके पास ये रिकॉर्डिंग है, आप किसी को फ्री में नहीं दें, आप इनसे चंदा लीजिए फिर इनको दीजिएगा। Yeah, you give क्योंकि ये मुफ्त में देने वाली चीजें नहीं है। Give Messiah's warriors a good offertory, good offering. और मसीही वॉरियर को आप अच्छा चंदा भेजिए। Yes, freely we have received, freely we shall give, but for you to know the value, you've got to pay something. Like David said, I will not take something which does not cost me anything. आप देखिए, हमने निशुल्क पाया है और हम निशुल्क बांटते हैं, बिना पैसे के लिया, बिना पैसे के देते हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत को समझें, उसके लिए हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। I'm not selling the recording. Let's go back. मैं रिकॉर्डिंग नहीं बेचता। Let's see what God preached to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को सुसमाचार सुनाया। Galatians chapter 3. गलातियों 3 अध्याय। We are talking about who are the sons of Abraham. और अब्राहम के बहुत से पुत्र होंगे। Who are the sons of Abraham? Verse 7. हाँ, 7 वचन। अब्राहम के पुत्र कौन हैं? Only those who are of the faith. अब्राहम के पुत्र वही हैं जो विश्वास करते हैं। If Abraham believed in the seed who was going to justify the Gentiles, then when we believe, we are also of the same faith of Abraham. Only believe in Christ. अब देखिए, अब्राहम मूर्ति पूजक था, लेकिन उसने विश्वास किया परमेश्वर के बीज पर और वो धर्मी गिना गया। और हम भी अन्य जाति थे, मूर्ति पूजक थे, और हमने विश्वास किया और हम अब्राहम का वंश बन गए। How does that faith be accounted for righteousness? और हमारे विश्वास को धर्म कैसे गिना जाता है?
What did Abraham believe? और अब्राहम ने क्या विश्वास किया? Verse 8, Genesis, 8 Galatians वचन, chapter 3. 3 का 8। And the scriptures foreseeing, what does the scripture foresee? That God would justify the Gentiles only by faith, not by works. और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही जानकर, क्या जानकर? कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, किसी और That's काम what's, से नहीं, विश्वास से। that's what's happened to us. We are all Gentiles saved by grace. और हम, यही तो हम सबके साथ हुआ। हम सब लोग अन्य जाति हैं, मूर्ति पूजक थे, लेकिन हम विश्वास से बचाए गए हैं। I hope you don't think that you are partly Jew or fully Jew. You और can मैं never विश्वास be. नहीं करता कि हम लोग, आप आधे यहूदी हैं, हम यहूदी नहीं हैं। We are Gentiles saved by grace. That's all, only one, by grace, the grace of God. हम कोई नया यहूदी नहीं है, हम आधे यहूदी नहीं है, हम अन्य जाति हैं और विश्वास और प्रभु के अनुग्रह से बचाए गए हैं। God would justify us, make us righteous परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और वही हमें धर्मी ठहराएगा through the seed of Abraham, अब्राहम के वंश के द्वारा, which was Christ. जो कि यीशु मसीह है। And here it is in verse 8. He preached the gospel to Abraham long ago. और हजारों साल पहले, 8 वचन में पढ़िए, और हजारों साल पहले परमेश्वर अन्य जाति को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। And what was the gospel? और सुसमाचार क्या था? In you, here's it in verse 8, in you 8 वचन में, all the nations will be blessed with salvation, righteousness, and all of heaven's blessings. तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी, तुझ में से उद्धार आएगा, न्याय आएगा, अनुग्रह आएगा। God preached the gospel even to the devil, you know that. परमेश्वर ने शैतान को भी सुसमाचार सुनाया। He said, devil, your head is going to be crushed. शैतान, तेरा सिर कुचला जाएगा। For all those who followed God, the prophets, they were all waiting. When is this going to happen? When is the seed of the woman going to come? And I know he's going to be hurt. His heel will be bruised. We know how he went to the cross and he suffered. But when is that good news going to take place? They waited throughout the Old Testament. और पुराने नियम के जो भविष्यवक्ता थे, जितने भी प्रभु के महान संत हुए, वो सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि शैतान का सिर कैसे कुचला जाएगा, कहां कुचला जाएगा। और ये हम जानते हैं, सुसमाचार में पढ़ते हैं कि किस प्रकार उसको सलीब पर उसे कुचला गया। And they all वो लोग इंतजार कर waited. रहे थे। For centuries, my friend, they waited. When is the promised Messiah? When is he going to come? और सदियों तक परमेश्वर के सेवकों ने इंतजार किया कि कब मसीहा आएगा और जो शैतान है उसका सिर कुचलेगा। Throughout the Old Testament, the prophets were so faithful. और पुराने नियम के जितने भविष्यवक्ता थे, वो सब विश्वास योग्य थे। They walked in the fear of God. वो परमेश्वर का भय मानते थे। They walked in holiness. वो पवित्रता में चलते थे। There was no blockage in their ears that they couldn't hear God. Their ears were clear. Their hearts were clear. Their minds were clear. So when God spoke, they heard. और उनके कानों में कुछ अटका नहीं था, वो परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट सुनते थे, और उनके दिमाग में और कोई चीज नहीं थी, वो उसको अच्छे से समझते थे। They were holy. वो पवित्र थे। They were able to hear God वो clearly. परमेश्वर की आवाज सुनते थे स्पष्ट। And so we see how the prophets throughout the Old Testament, they talked about the Messiah. और हम देखते हैं पुराने नियम में कैसे भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के बारे में भविष्यवाणियां की। In fact, in Acts chapter 3, और प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय, you can make a note. This is Peter's message on the day of Pentecost. और ये प्रेरित पतरस का संदेश है पिन्तेकुस्त के दिन पे। Now, there are many things in that chapter 1, 2, and 3. और पहला दूसरा अध्याय में
बहुत सी बातें हैं सीखने के लिए। But one thing we must all know. और एक बात हमें पता होनी चाहिए, On the day of Pentecost, when Peter preached the gospel, preached पिंतेकुस्त Jesus Christ risen from the dead, और पिंतेकुस्त के दिन जब पतरस ने प्रचार किया कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, there were Jews from 16 nations. और वहां पे यहूदी थे 16 That is देशों से। Acts chapter 2. प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय। They had all come every year, Jews would come to Jerusalem for the Passover feast. और फसह के त्योहार के लिए जो यहूदी हैं वो सभी देशों से आते थे यरूशलेम, And they stayed on और वो वहां पे रहते थे for the feast of Pentecost. और 50 फसह days. पे आकर वो पिंतेकुस्त का त्योहार मनाने तक वहां पे रुकते थे। 50 days after the Passover. फसह के त्योहार के 50 दिन बाद, 50 days after Christ was crucified. और यीशु मसीह के सलीब पर जाने से 50 दिन बाद। That's Penti means, Penti means in Latin, Penti means 5. और पेंटी का मतलब होता है 5। So don't be too proud. I'm Pentecostal. Hey, yeah, that means only 5. You're 50. Your name is 50. पेंटी मतलब 50। आप ऐसे नहीं कहे मैं पेंटिकॉस्टल हूं। पेंटी मतलब 50। Anyway, that's by the way. But on the day of Pentecost, on the 50th day after the Passover, और फसह के 50वें दिन, पिंतेकुस्त के त्योहार वाले दिन, Peter preached. पतरस ने प्रचार किया, And at the end of that message, और संदेश के अंत में 3,000 people were saved. 3000 लोग उद्धार पाए। Who are these people? और ये लोग कौन थे? They were all Jews. ये सब यहूदी लोग थे। In Jerusalem, the Holy Spirit came, and the promises that God made to the Jews, they came into the kingdom. They believed in Jesus Christ. 3,000, 5,000, multitudes, disciples. Jerusalem was saturated with the name of Jesus Christ. और आप देखिए, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि तुझ में से आशीष पाएंगे, और देखिए उस पिंतेकुस्त के त्योहार के दिन जब प्रचार किया गया यीशु मसीह का, 3000, 5000 बड़ी भीड़ और असंख्य चेले बन गए यीशु मसीह के, और यरूशलेम में एक बड़ी लहर चल पड़ी। Till Stephen's death in Acts chapter 7, end of Jerusalem was saturated. People believed in that. Thousands, I'm not talking about hundreds and all this, thousands of people, Jews, they believed in the Lord Jesus Christ. 50 days before, they rejected and said, let him be crucified. Barabbas or Jesus? Oh, release Barabbas, but let Jesus be crucified. The same people who shouted 50 days ago now are falling on their faces, repenting and asking for forgiveness of their sins. और आप देखिए 50 दिन पहले उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया था, उसको सलीब पे चढ़वाया। उन्होंने कहा हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें बरअब्बास चाहिए। और यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ाए जाने के 50 दिन बाद अब वो पश्चाताप कर रहे हैं। वो अपने मुंह के बल गिरकर अपने पापों को मान रहे हैं और यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए कितनी बड़ा शुद्धिकरण हो रहा है यरूशलेम के अंदर। Peter quoted Joel. He said, this is the day which Joel spoke about. और पतरस ने जोएल की भविष्यवाणी की बात की, और यही तो जोएल नबी ने कहा था। Then Peter said some other things. Just by in passing, you must make a note of this verse. और पतरस ने कुछ और बातें बताई, आपको इसका नोट लेना चाहिए। After Peter said, this Christ whom you crucified, God has raised him from the dead. और जिस मसीह को तुमने सलीब पे चढ़ाया, उसी मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया। Acts chapter 2 verse 36. Therefore let all the house of Israel, let all the Jews who are listening to me know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. What a gospel message. और इसीलिए इस्राएल के सारे घराने मेरी बात सुन लो, जिस यीशु को तुमने सलीब पे चढ़ाया था, उसी यीशु को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया है। When the gospel is preached accurately,
और जब सुसमाचार का एकदम सही प्रचार होता है and the glory goes to the resurrected Lord Jesus Christ, और जब महिमा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह को मिलती है and not a man. और जब महिमा किसी मनुष्य को नहीं दी जाती, Peter never preached about himself. पतरस ने अपने बारे में प्रचार नहीं किया, He preached about Christ who rose from the dead. उसने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया जो मुर्दों में से जी उठा। Look at verse 37. अब 37 वचन को देखिए। Oh, these Jewish brothers, it was prophesied in the Old Testament how they are going to come in, how they're going to believe, how God is going to gather. Here's the first gathering. When they heard this, verse 37, they were cut to the heart. हम देखिए सभी लोग हैरान थे कि ये सब कैसे होगा, सभी लोग कैसे आशीष पाएंगे, कहां पे इकट्ठे होंगे। अब 37 वचन में देखिए, जब तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। When the gospel is preached accurately, giving exaltation and glory to Jesus Christ, जब यीशु मसीह का सही सुसमाचार प्रचार किया जाता है, यीशु को ऊंचा उठाया जाता है, the Holy Spirit will convict the world of sin. और पवित्र आत्मा पापी को पाप के बारे में बताता है। That's what Jesus said. When the Holy Spirit comes, he will convict the world of righteousness, sin, judgment, and he's coming again. और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें पाप, न्याय, इन चीजों के बारे में ज्ञान देगा, समझाएगा वो। These people were so convicted. और ये लोग अपने मन में बहुत ज्यादा छिद गए थे वो। Yes, because we said for Jesus to be crucified. और उन्होंने कहा हां, हमने यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया। But here's the hope. God raised him from the dead. और यहां पे आशा है, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिला दिया। God made him both Lord and Christ. और परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीहा बनाया। Very important. That's why the preeminence of Christ means made him Lord. Lord, you are number one. और देखिए यही तो जरूरी बात है, प्रभु तू सबसे पहले है। They said, men and brethren, they're crying out, what should we do? और उन्होंने चिल्लाकर कहा, अब हम क्या करें? Peter said, verse 38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. और 38 वचन में पतरस ने कहा, अपने पापों से पश्चाताप करो, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, और तुम उसके उद्धार को पाओगे। They were convicted. और उन्हें अपने पाप का ज्ञान हो गया। When our people are born again, are they convicted of sin? And do they make a definite decision? I will never go back to sin. I will live a pure life and a holy life. Do we get to make such a decision? और जब हमारे लोग नया जन्म पाते हैं, क्या वो पाप का ज्ञान पाते हैं? क्या वो फैसला करते हैं कि हम दोबारा पाप में नहीं जाएंगे और हम पवित्र जीवन बिताएंगे? But here's the point in Acts chapter 3. और तीसरे अध्याय में प्रेरितों के काम, इसमें अब ये बात है। Verse 22. 22 वचन। And Moses truly said to the fathers, the Lord your God will raise up for you a prophet like me, talking about Jesus Christ. Him you shall hear in all things, whatever he says to you. And it shall be that every soul who will not hear that prophet, Jesus Christ, shall be utterly destroyed from among the people. Yes, and all the prophets, look at that, all the prophets from Samuel to those who follow, as many has spoken, have also foretold of these days. Acts chapter 3, verse 22. Did we get that? Acts chapter 3, verse 22. Someone can read it?
maybe network problem. It's not here. Looks like a Someone can, network problem. okay, so someone can read that if you want. Especially verse 24. And all the prophets from Samuel and those who follow have spoken of these days. Which portion, brother? Acts chapter 3, verse 22 to 24. जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। और सामुएल से लेकर उसके बाद बालों तक जितने भविष्यवक्ताओं ने बात कही, उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है। See, throughout the Old Testament, they prophesied about Jesus Christ. आप देखिए पूरे पुराने नियम में से उन्होंने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की, Because he is the seed, he is that promised seed. क्योंकि वही वायदे का वंश है, वही वायदे का बीज है। Look at Matthew chapter 1, आप मत्ती 1 अध्याय में देखिए, verse 1. पहला वचन, The book of the generation of the genealogy of Jesus Christ. अब्राहम की संतान यीशु मसीह की वंशावली। The Old Testament begins with in the beginning God created, that is Christ in creation, and here in the New Testament it begins with Christ. अब देखिए पुराने नियम में हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने, और जो God सृष्टि है never वो failed to project his son throughout the scriptures. और पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने पुत्र को पूरी सृष्टि में प्रकट किया, और And नए we नियम ought में हम to- देखते हैं We ought यीशु to मसीह से take शुरू that. होता है। We ought to follow that. We neglect Jesus too much. और हम यीशु मसीह को अनदेखा करते हैं, हमें यीशु मसीह को आगे लाना चाहिए। But no one can put Christ down, I tell you. और आपको पता है यीशु मसीह को नीचे कोई नहीं रख सकता, God will always raise him up even among the dead. परमेश्वर ने हमेशा यीशु को उच्च स्थान दिया। So talking about the seed, Gospel of Matthew chapter 1, the book of the genealogy or the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of God, the son of अब्राहम Abraham. अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। You look at the focus. The focus starts off, spotlight starts off on Jesus Christ. अब देखिए पूरा जो ध्यान है वो यीशु मसीह के ऊपर डाला गया यहाँ पे। Look at Romans chapter 1. और रोमियो 1 में देखें, Again, Apostle Paul, all these people, they were so, what should I say? They were obsessed, it's not an accurate word, but they were so convicted that I cannot teach or preach anything but Jesus Christ. अब देखिए प्रेरित पौलुस जैसे महान सेवक कैसे यीशु मसीह के पीछे दीवाने थे। वो कहते थे कि हम और किसी चीज का प्रचार कर ही नहीं सकते, हम प्रचार करेंगे तो यीशु मसीह का। Brothers, they all gave the glory to Jesus Christ. भाइयों, उन सब ने यीशु मसीह को महिमा दी। They never talked about themselves. उन्होंने अपने बारे में कभी बात नहीं की। See, either we give the glory to Christ or give the glory to ourselves. अब देखिए या तो हम यीशु मसीह की महिमा करेंगे या फिर अपनी महिमा करेंगे। And most of the messages will be about others and self and this and the world and how to live in this world and all these things. Very small fraction of the message will be about a deep teaching about Jesus Christ. अब देखिए हम पूरे प्रचार में इधर उधर की हजारों बातें करते हैं और थोड़ा सा स्थान देते हैं हम यीशु मसीह के बारे में। And here in Romans chapter 1, और रोमियो अध्याय 1 में Paul, a bondservant of Jesus Christ. पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। Oh, we might say, I am a servant of God.
और हम लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का दास हूं। Hallelujah. I'm a servant of God. हालेलुया, मैं परमेश्वर का दास हूं। The way we put our titles and our photograph and this and that, the servant of God means I am above God. That's what we mean. It's not correct. अब देखिए, जब हम कहते हैं परमेश्वर का दास, हम अपनी बड़ी बड़ी फोटो डालते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि हम मसीह के ऊपर हैं। Apostle Paul was a slave of Jesus Christ. और प्रेरित पौलुस यीशु मसीह का दास था, वो गुलाम था। Whatever the Swami said, whatever the Master said, he did not even love his life unto death. और जो कुछ स्वामी ने कहा उसने वही बोला, वही लिखा उसने, और कुछ नहीं। Apostle Paul, he was not among the 12 disciples. और आपको पता है, प्रेरित पौलुस 12 शिष्यों में से नहीं था। But after Jesus met him on the road to Damascus, लेकिन जब दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह उससे मिला, he went away for 14 years to Arabia. और वो 14 साल तक अरब में रहा। All that Jesus taught his 12, Jesus taught Apostle Paul. और यीशु मसीह ने 12 को सिखाया, और यीशु मसीह ने पौलुस को सिखाया। So in Galatians chapter 1 verse 12, he says, I did not receive this revelation from any man or angel or anybody, but from a revelation of Jesus Christ himself. और गलातियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि मैंने ये सब इंसान से नहीं सीखा, मैंने ये प्रकाशन यीशु मसीह का खुद परमेश्वर से पाया है। That's why he wrote most of the New Testament. और इसीलिए ज्यादातर जो नया नियम है वो प्रेरित पौलुस ने लिखा। And what he wrote and what he preached is there even now after 2000 years. और देखिए, जो कुछ उसने लिखा, जो कुछ उसने प्रचार किया, 2000 साल हो गए, आज भी चल रहा है। Now don't get offended. I just want to ask, अब देखिए, what did you preach last year, brother? और मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं आपसे पूछता हूं, आपने यीशु मसीह के बारे में पिछला प्रचार कब किया? What was your message last month? और पिछले महीने आपका प्रचार क्या था? Give your congregations a little quiz, question and answer. What did I preach on the first Sunday, second Sunday, third Sunday, fourth Sunday? Give them and then give them some gift, Give them something if they get all correct. और आप देखिए, आप अपनी कलीसिया को प्रश्न पूछिए, मैंने पहले एतवार क्या प्रचार किया, दूसरे रविवार क्या किया, तीसरे संडे मैंने क्या प्रचार किया, और जो सही जवाब देता है उसको आप छोटा इनाम भी दीजिए। 2000 वर्ष के बाद वो मैसेज इधर ही है, in print in your Bible. Since last 2000 years, the message is still in the Bible. Because the message was written on the people's hearts. क्योंकि वो जो संदेश था वो लोगों के दिलों पर लिखा गया था। Anyway, I need to get back to my text. और आइए हम अपने वचन में वापस आते हैं। And here he says, the bond servant of Jesus Christ. वो कहता है यीशु मसीह का दास। So who else was a bond servant? How did he become a bond servant? और पौलुस दास कैसे बन गया, और कौन लोग दास थे उसके? Because he said in Philippians chapter 2, क्योंकि फिलिपियों 2 में लिखता है वो, our Lord, he thought it not robbery to be equal God. He was God. He was equal to God. But then he set aside all that and he took upon himself a form of a man, became humble, and he became a slave and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God has highly exalted him, given him a name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. उसने कहा कि वो परमेश्वर की समानता में था, और परमेश्वर की समानता में होकर भी उसने उस चीज को अपने अधिकार में रखने की वस्तु नहीं समझा, बल्कि उसने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि वो क्रूस की मृत्यु तक को झेल लिया, और उसकी इसी दीनता के कारण परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊपर है। If there's anything that we can learn about Jesus Christ, और यीशु मसीह के बारे में अगर हम कोई बात सीख सकते हैं, how to be meek, और अब वो बात ये है कि हम सीखें कि दीन कैसे बने, how to be lowly. हम नम्र कैसे बन सकते हैं, दीन कैसे बन सकते हैं। We can't copy Jesus and all he did and all the great miracles. We cannot do that.
अब देखिए, हम यीशु मसीह के चमत्कारों की नकल नहीं कर सकते। जो चमत्कार उसने किए हम नहीं कर सकते वो, but we can learn from him. Come learn of me. I am meek and lowly in heart. और प्रभु ने कहा, आओ मुझसे सीखो क्योंकि मैं दीन हूं, मन का दीन हूं मैं। We have to take our pride and lay it down. हमें अपना घमंड एक तरफ रखना होगा, To be crucified with Christ, मसीह के साथ सलीब पर चढ़ना होगा, so that he is crucified of the world. He is not with the world, but he is with Christ. That's the lowest form of humility. अब देखिए, दीनता का जो उच्चतम स्तर है वो ये है कि वो यीशु मसीह के साथ सलीब चढ़ाया गया है, वो संसार में नहीं है, वो Yeah, यीशु Romans chapter के साथ है। Back to Romans chapter 1, look at verse 3. Concerning his son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh. He was born according to, Jesus was, he was conceived of the Holy Spirit, but according to the flesh, he was of the seed of David and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness. How? Through the resurrection from the dead. और 3 वचन में देखिए, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। देखिए, वो शारीरिक नहीं है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, लेकिन शरीर के हिसाब से, वंश के हिसाब से वो दाऊद की कुल में पैदा हुआ। So this whole support that Jesus is the center of the Old Testament prophesied by the prophets. अब देखिए, ये बात साबित करती है कि यीशु मसीह केंद्र बिंदु है पुराने नियम का, पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का। There are many prophecies, but I'll just run through some of these prophecies. We don't have time. और बहुत सी भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह के बारे में, हम सभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक दो का मैं हवाला देना चाहूंगा यहाँ पे। I'm sure we are aware of these verses. और हमें ये सब आयतें आती हैं, हमने पढ़ी होंगी। You can write it down, Isaiah chapter 7 verses 14 and 15. और आप लिख सकते हैं यशाया 7 का 14-15। A virgin shall conceive. और एक कुंवारी गर्भवती होगी, Isaiah chapter 9 यशाया 9 verses 6 and 7. 6 और 7 वचन। For unto us a child is born, unto us a son is given. और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। The child was born, which we celebrate Christmas. He was born as a baby. और एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। He became a son when he was resurrected from the dead. वो बालक करके पैदा हुआ, लेकिन पुत्र वो तब बना जब वो मुर्दों में से जी उठा। You can read Psalm chapter 2, you can read Hebrews chapter 1, and Acts chapter 13, when God said, "You are my son, this day have I begotten you," seeing the resurrection of Christ. और आप भजन संहिता 2 पढ़ सकते हैं और दूसरी आयतों को भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि तू मेरा पुत्र है और आज ही मैंने तुझे जन्माया है। Isaiah 28 and verse 16, "Behold, I lay in Zion a cornerstone, a chief cornerstone," talking about Jesus Christ. और यशाया 28 की 16 में कहता है, देखो मैं सियोन में एक पत्थर ठहराता हूं जो नींव है, जो कॉर्नरस्टोन। Study the Psalms. और भजन संहिता पढ़िए आप, You'll see the sufferings of Christ, prophecies about Christ, his resurrection, he suffered, but then he triumphed over his enemies. आप भजन संहिता में मसीह के दुखों के बारे में पढ़िए। उसने दुख उठाए, लेकिन फिर वो विजयी हुआ मुर्दों में से जी उठकर। Psalm 2, भजन संहिता 2, Psalm 16, भजन संहिता 16, Psalm 22, भजन संहिता 22। many Psalms. बहुत से वचन हैं Christ prophesied in the Psalms. और बहुत सी भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह के बारे में। Isaiah 53, such a graphic description of the sufferings of Jesus Christ. और यशाया 53 यीशु मसीह के दुखों की कितनी बड़ी तस्वीर है वो। Isaiah 52 verse 14, it says his body, his visage did not even look like a human being. और यशाया 52 में लिखा है उसका शरीर तोड़ा गया,
वो घायल किया गया और वो एकदम बदसूरत बन गया था। So you can write all those verses if you want. और आप लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो इन वचनों को। Psalm 110 verse 1, the Lord said to my Lord, sit thou on my right hand till I make your enemies your footstool. भजन संहिता 110:1, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। That Lord Jehovah contains all three, the Father, Son, and the Holy Spirit. And he's saying to his Lord, David's Lord, Jesus Christ, you sit on my right hand. और यहोवा में तीनों रूप हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वो दाऊद का प्रभु को कहता है, दाऊद कहता है कि मेरे प्रभु को, प्रभु ने कहा, यीशु को कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ। And that verse is repeated 3 times in the New Testament. और नए नियम में वो 3 बार बताई गई है ये आयत। Jeremiah chapter 33 verse 15. जरमाया 33:15। In those days at the same time I will cause to grow up to David a branch of righteousness. That's prophecy about Jesus. और उन दिनों में मैं दाऊद की शाखा में से धार्मिकता उत्पन्न करूंगा। Micah chapter 5 verse 2. मीका 5:2। But you, Bethlehem of Ephratah, even though you're so small, out of you shall come forth to me a ruler of Israel, whose goings from old and from everlasting to everlasting. और हे बैतलहम के एप्राता, हालांकि तू सबसे छोटा है, लेकिन तुझ में से इस्राएल के लिए एक शासक निकलेगा और जिसका राज्य हमेशा तक रहेगा। There are many prophecies. I've just selected a few. You can study for yourself. और बहुत सी भविष्यवाणी के वचन हैं, आप पढ़ सकते हैं बाद में, मैंने तो कुछ बताए हैं। It's just to establish the fact that Jesus is Lord in the Old Testament and in the New Testament. और ये बताने के लिए है कि यीशु मसीह पुराने नियम में भी प्रभु है और नए नियम में भी प्रभु है। About him was prophesied throughout the Old Testament. और पूरे पुराने नियम में उसकी भविष्यवाणियां हुई। He did all those miracles to prove that he was the Messiah. और उसने वो सारे चमत्कार किए ये प्रमाणित करने के लिए कि वो मसीहा है। But when he came to his own did not receive him. लेकिन जब वो अपनों के पास आया, अपनों ने ही उसे स्वीकार नहीं किया। They crucified him and put him to death. और उन्होंने उसे क्रूसित किया और सलीब पे चढ़ा दिया। Malachi chapter 4 and verse 2. मलाकी 4:2। But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. परंतु तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, तुम में से मेरे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसके पंखों में से चंगाई निकलेगी। In this day and age, if we can learn from childhood to fear God. और इस समय में हम बचपन से ही परमेश्वर का भय मानना सीख सकते हैं। How obedient we will become to his words. और कितना आज्ञाकारी बन सकते हैं हम उसके वचन के। Just a little word about Christ in his humanity and his divinity. और अब हम यीशु मसीह की ईश्वरत्व और उसके मानवीकरण में देखेंगे। When Christ was on the earth, जब मसीह इस संसार में था, Matthew chapter 5 and verse 17, और मत्ती 5:17, he said, "Do not think I came to destroy the law, the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill." और तुम ये मत सोचो कि मैं व्यवस्था और नबियों को रद्द करने के लिए आया हूं, मैं रद्द करने नहीं, लेकिन उनको पूरा करने आया हूं। And he came in the fullness of time. God sent forth his son, born of a woman, made under the law. और गलातियों 4:4 में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से पैदा हुआ और व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। And to deliver those who were and redeem those who were under the law, basically the Jewish nation. और उनको आजाद करे जो व्यवस्था के अधीन हैं। व्यवस्था के अधीन यहूदी लोग थे। So that we also who believe in Christ can receive the adoption of son.
ताकि हम भी जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हम पुत्र होने का अधिकार प्राप्त कर सकें। Just a thought about the commandments in the Old Testament. अब पुराने नियम की जो 10 आज्ञाएं हैं उनके बारे में देखें। You see the 10 commandments. अब 10 आज्ञाएं देखते हैं That's in Exodus chapter 20. और वो है निर्गमन 20 में। And how those commandments came, God, that Mount Sinai just caught on fire. अब देखिए जब 10 आज्ञाएं दी गई तो सिनाई पर्वत पे आग उतरी। It was fire and lightning and thunderings. Nobody could even go near that mountain. Even if a beast went near it, it would be stoned to death. It says in Hebrews chapter 12, Moses was trembling. He says, I can't bear this anymore. God was giving those 10 commandments on Mount Sinai through fire and smoke and thunderings. और देखिए जब सिनाई पर्वत पे 10 आज्ञाएं दी गई, परमेश्वर स्वयं पर्वत पे उतरा तो उस पर्वत के पास कोई नहीं जा सकता था। अगर कोई जाता तो उसको पत्थर मार के मार दिया जाता था। इतना जबरदस्त वहां पे परमेश्वर की महिमा थी। The 10 commandments has not been taken away. वो 10 आज्ञाएं हटाई नहीं गई। I want to tell you that Jesus came and he enhanced the 10 commandments. और यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं को बढ़ाया है। He said in the Old Testament, it said, do not murder. और उन्होंने कहा, पुराने नियम में कहा गया है कि तू हत्या ना कर। Oh, my dear believers, brothers, you'll say, do you murder? I'll say, do you murder? No. I'll never murder. But let the army murder, let the military, I will never murder. और हम शायद पूछे, भाई क्या तुमने हत्या की? और हम कहेंगे नहीं, मैं कभी हत्या नहीं करता। सेना मारे, पुलिस मारे, लेकिन मैं कभी किसी का खून नहीं करता। So sweet. ना सुंदर है आप लोग. You don't murder anybody. और मैं तो कितना अच्छा हूं, भला हूं, मैं किसी को नहीं मारता। Jesus took that commandment higher, not lower, not even the same level. He took it higher. This is the Son of God speaking. अब देखिए यीशु मसीह ने उस आज्ञा को ऊपर ले जाया, ऊपर लेकर गए। वो बराबर नहीं लेके आए, ऊपर लेके गए। He says, if you get angry, गुस्सा होने तो you are equal to a murderer. और आप देखिए उन्होंने कहा, यदि तू अपने भाई के ऊपर गुस्सा करे तो तूने हत्या कर दी। He who hates his brother is a murderer, says Apostle John. और प्रेरित यूहन्ना कहता है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करता है वो हत्या करता है। मैं पूछ रही तो how many of you get murdering anyone? तो अब आप पूछिए कि आप में से कितनों ने हत्याएं की हैं? If I ask you how many of you get angry? और यदि मैं पूछूं कि आप में से कितने लोग गुस्सा होते हैं? मैं quiz नहीं दूंगा क्योंकि I don't know what answers I will get, but how we get angry so quickly with our children, with our spouses, with our friends, with our neighbors. Anger just keeps churning out of us. अब देखिए गुस्सा एक स्वाभाविक चीज है। हम लोग गुस्सा होते हैं, हम बच्चों पे गुस्सा होते हैं, अपने पड़ोसी पे गुस्सा होते हैं, अपने परिवार से गुस्सा होते हैं। What Jesus is teaching is how to take those 10 commandments and make it higher for it to go into our spirits. और प्रभु असल में क्या सिखा रहे हैं कि हम उन 10 आज्ञाओं को अपने हृदय में लें और उनका जो स्तर है वो ऊपर लेके जाएं। You can study the narrow way of Christ from Matthew chapter 5, 6, 7. All of them are relevant even for today. और आप मत्ती 5, 6, 7 पढ़ सकते हैं जो यीशु मसीह ने तंग मार्ग बताया। And वो here एक now is the आधे next, तंग मार्ग हैं। now here's the next set of commandments. It's called the ceremonial commandment. Don't get mixed up. The law, the 10 commandments are there, and then the ceremonial commandments. आप प्लीज ध्यान दीजिए, आप इन आज्ञाओं को मिक्स मत कीजिए। जो 10 आज्ञाएं हैं वो अलग हैं और जो रीति रिवाज की आज्ञाएं हैं वो अलग हैं। Right from Exodus 12, the Passover. और जैसे निर्गमन 12 से हम त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं, फसह का त्योहार। Exodus chapter 25,
निर्गमन 25 में पढ़ते हैं, the tabernacle, the mercy seat, मिलाप का गीत, मिलाप का तंबू, सॉरी, and then Leviticus and Deuteronomy talks about various ordinances or laws concerning hygiene, food, dress, the whole thing, the feasts of Israel, the Jewish feasts, all that comes under what you should eat, what you should not eat, what you should wear, which day, which is a good day, bad day, new moon, old moon. All this is called the ceremonial laws which Christ came to fulfill in himself. और फिर आप उन पुस्तकों में देखते हैं कि वहां पे जो इस्राएल के पूरा रीति रिवाज है उनके बारे में बताया गया है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, और किस दिन को मनाना है, अमावस, पूर्णिमा, ये सारे त्योहार मनाए गए, बताए गए हैं व्यवस्था में, Because रीति रिवाजों की व्यवस्था। God chose the Jews to be different from the Gentiles. परमेश्वर ने यहूदियों को चुना ताकि वो दूसरे लोगों से अलग दिखें। That's why they had to eat the right things so that they will remain healthy, because till Christ came, they were very strict. Even now they are very strict. But the purpose was to preserve a nation for thousands of years. What a great plan of God. अब देखिए परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना थी। उसने उन्हें प्लान दिया कि तुम क्या खाओगे, आज्ञा दी। क्यों? ताकि वो एकदम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि उन्हीं में से यीशु मसीह का जन्म होना था। You cannot keep those ceremonial laws. अब देखिए हमें वो रीति रिवाज वाला व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है। You have to dress differently. You have to grow your sideburns like that. You have to wear all those amulets on your arms. You have to eat correctly. There's so much of personal hygiene for men and women. You cannot do all that. अब देखिए हम जो यहूदी लोग पहनते हैं, खाते हैं, हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। It was cleanliness on the outside. और ये तो बाहर का शुद्धिकरण था। But in the new covenant, लेकिन नए नियम में Christ came to cleanse us from the inside. और यीशु मसीह ने अंदर के शुद्धिकरण की बात की है। In the Old Testament, all the promises were material, physical, what they will get if they obey God. They will get land and flocks and sheep and goats and all these blessings and blessings, all material, physical. और पुराने नियम में सारी शारीरिक आशीषें थी, उनके गाय, बैल, बकरी, जमीन, उनकी फसलें, सब भौतिक शारीरिक आशीषें थी। But all that will pass away because they are all temporary. लेकिन ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, because they're all visible. क्योंकि ये सब दृश्य हैं, दिखती हैं। Unfortunately, we are taught to have faith for things that it's not invisible, things which you can see. We're supposed to have faith. The teaching is you have faith for this and have faith for that, have faith for this, have faith for that. That's okay. But the scriptures in the New Testament teach us to have faith for the invisible Christ, the invisible heaven, for the invisible blessings which will be with us forever and ever and ever. अब देखिए अच्छी बात है कि हम लोग इन चीजों के बारे में विश्वास करने के लिए कहते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमें जो अदृश्य यीशु है उसके ऊपर विश्वास करना सिखाना है, क्योंकि वही हमेशा के लिए रहेगा। Now, when you're talking about that's the humanity of Christ, all that he did in the flesh, when he was in the flesh, it's there in the Gospels for us, very clear. और जब यीशु मसीह इंसान बनकर आए, उनका जो उनका मानवीकरण है उसमें हम पढ़ते हैं, ये सुसमाचारों में आप पढ़ सकते हैं। And his words and what he taught. और उसके वचनों के बारे में पढ़ सकते हैं जो उन्होंने सिखाया। How he trained his 12 his apostles. और उन्होंने 12 शिष्यों को सिखाया। But you see, from the day of his resurrection, when he rose from the dead, लेकिन आप उसके पुनरुत्थान के दिन के बाद से देखें, जब वो जी उठा, he was transformed from mortality to immortality. वो नश्वर से अनश्वर हो गया। There are many passages in New Testament, but I'll skip that. But one thing he did, many things, but here's one thing I just want to show you.
what he did in his immortal self, in his eternal self. और आप देखिए बहुत सी चीजें हैं लिखी हुई, मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा कि वो अनश्वर कैसे बना। We must just remember that Jesus, when he said, go into all the world, preach the gospel, lay hands on the sick, and they will recover, and make disciples, we're teaching them all that I have taught you, and behold, I'm with you always. He said that in his resurrected body. Authority, all authority has been given to me. Philippians chapter 2 and verse 8, all authority. With that authority, he told them the mandate, the Great Commission. और आप देखिए जो महान आज्ञा है वो प्रभु ने मुर्दों में से जी उठकर बाद दी। जो उसका जो महिमावंत शरीर है उसमें पूरे अधिकार के साथ उसने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सभी जातियों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ, बीमारों को चंगा करो, सब करो। We need to have a balance. What Christ did in his humanity and what he's done in his and doing in his immortality as a risen Christ. और देखिए हमें ना एक बैलेंस बना के चलना है, संतुलन बनाना है हमें कि यीशु मसीह ने शरीर में क्या किया और यीशु मसीह अनंतता में क्या कर रहे हैं। On that resurrection day, और पुनरुत्थान के बाद क्या हो रहा है, when his whole being changed from mortality to immortality, he put away death once and for all. और उसने मृत्यु को हमेशा के लिए हटा दिया और फिर वो नश्वर से अनश्वर बन गया। Just one little point here, John chapter 20 verses 16, 17 and 19. और आप यूहन्ना में पढ़ सकते हैं इसको, John chapter 20 यूहन्ना 20 verses 16 and 17 16 और 17 वचन and verses 19. What do we say? 19, yeah. और 19 वचन में भी पढ़ सकते हैं आप इसको। It's important to know what happened on that day of resurrection. और ये महत्वपूर्ण है ये सीखना कि उस दिन क्या हुआ था, पुनरुत्थान के दिन। I'm just telling you all this teaching about Jesus, what the Bible says of Jesus. It's for us to love him more, worship him in spirit and in truth, and really give our whole lives to him. यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपना जीवन, अपना सब कुछ यीशु मसीह को सौंप दें। Here's something in John chapter 20. और यूहन्ना 20 में कुछ है यहां पे। Mary sees Jesus. मरियम ने यीशु को देखा। She doesn't recognize him. और वो उसको पहचान नहीं पाई। And she thinks that he's a gardener. और उसने सोचा ये माली है। She said, sir, if you have carried him away, please tell me so that I can take away his body. और उसने कहा यदि तुमने यीशु की लाश को कहीं छुपा रखा है तो मुझे दे दो ताकि हम उसको ले जाएं। Jesus said, Mary. यीशु ने कहा मरियम। Just to remind you, all the men disciples vanished. They went away. और जितने भी जो पुरुष शिष्य थे वो सब भाग गए थे। Here was Mary. She was willing to even take his dead body. She loved him that much. और वो यीशु मसीह की लाश को लेने के लिए आई क्योंकि वो यीशु से बहुत प्रेम करती थी। So when Jesus said Mary, और जब यीशु ने कहा मरियम, he realized Rabboni, teacher, and she must have caught him. और वो पहचान गई गुरु, और वो जाते ही उससे लिपट गई होगी। Jesus said, do not touch me, Mary. और यीशु ने कहा मुझे मत छुओ। Because look at that. For do not cling to me, verse 17. I have not yet ascended to my Father, but go to your brethren, say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. He is ascending. That's why he said, don't touch me. I've got a job to do. और यीशु ने उसे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। That's in the morning. ये सुबह का समय है। But look at this, verse 19. 19 वचन में देखिए, Then the same day at evening, और उसी दिन शाम के समय, when all the doors were closed, जब सारे दरवाजे बंद थे, they were so afraid of the Jews. वो यहूदियों से डरे हुए थे। Jesus comes in their midst.
और यीशु मसीह अंदर आते हैं। In the evening, it says same. In the same day at evening. We must note all these little phrases, only then we'll get a clear picture. और आप देखिए इस पूरे वाक्य को समझिए आप। उसी दिन शाम को, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, उसी दिन शाम। Verse 20, when he had said this, he showed his hands and feet. Oh, they were so happy. They held him and clung to him and checked all his wounds and all that. And you know the story where Thomas wasn't there. Thomas said, I must put my finger in his wounds, then only I'll believe. But you know, the morning, he said, Mary, don't touch me. But in the evening, he said, here am I. You can check me out. What happened in between? He took his own blood and sprinkled it on the mercy seat. और आप देखिए, सुबह वो कह रहे थे, मरियम मुझे मत छुओ, लेकिन शाम को वो थॉमस से कह रहे हैं, मुझे छू कर देख, इस हाथ में उंगली डालकर देख। सुबह से लेकर शाम के बीच में क्या हो गया? यीशु मसीह ने अपना लहू उस दया का जो पात्र है उसके ऊपर उंडेल दिया, अपने लहू को। You can study Hebrews and you know what Jesus did as a high priest, how he went in the Holy of Holies. He offered his own spirit, pure spirit. He gave his blood, sprinkled on the mercy seat. It says how in the Old Testament, the high priest would sprinkle it once a year, sprinkle everything, the vessels, the people, the books and all this. But here Jesus went one time, sprinkled his immortal blood on the mercy seat as a propitiation for you and for me. That's why today, if you repent, the blood is still speaking. It can cleanse us from all sin because it is alive. और यही प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पत्री में कहता है कि यीशु मसीह अनश्वर शरीर में स्वर्ग में गया और उसने अपने लहू को, खुद के लहू को खुद के हाथों से उस दया की सीट के ऊपर छिड़का, ताकि हमारे पापों की क्षमा हो। जो महायाजक था वो साल में एक बार जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बार लहू छिड़क के सदा के लिए, हमेशा के लिए पूरी दुनिया के सारे पापों को धो दिया। The blood of his cross has cleansed our conscience. उसकी सलीब के लहू ने हमारे मस्तिष्क को धोया, दिमाग को। When we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. अब देखिए, बाइबल में लिखा है कि वो धर्मी है हमारे सभी पापों को मिटाने के लिए, धोने के लिए। Because his blood is sprinkled even today. क्योंकि उसका लहू आज भी छिड़का हुआ है। You can write down Hebrews chapter 12. इब्रानियों 12 देख सकते हैं आप। It's the whole thing, how the mountain was on fire and smoke came. Moses was so afraid. He says, that was a very fearful time, but he says, but now you, me, but you have come. Here it says in verse 22, Hebrews chapter 12, you have come to Mount Zion, not Zion in Israel. You have come to Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly and the church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirits of just men made perfect, to Jesus, the mediator of the new covenant, and the blood of the sprinkling. See that you do not disobey him who speaks. और देखिए, इब्रानियों 12 में आप देख सकते हैं, प्रेरित पौलुस लिखता है कि यीशु मसीह का लहू छिड़का गया ताकि तुम्हारे पापों की क्षमा हो, और उसने ये बलिदान एक, अब तुम उसकी उपस्थिति में पहुंच सकते हो, और हमें यह अधिकार दिया गया। As believers, we have come now by faith. You have to see, you cannot see heaven now, you cannot see all that which is mentioned there, but by faith we come, believing what the scriptures say. अब देखिए, जो स्वर्गीय सियोन की बात पौलुस कहता है, वो उसको हम अभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम विश्वास के द्वारा उसमें प्रवेश करते हैं। That whole book of Hebrews is about faith. और जो पूरी इब्रानियों की पत्री है वो विश्वास के बारे में है। And all those great men of faith, they did not believe for anything in this world. They believed for heaven, for Christ. They turned their backs on the world. Don't we read that? और इन सभी लोगों ने
जिनका जिक्र इब्रानियों में किया गया है, उन्होंने संसार की ओर आंखें नहीं लगाई, उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें लगाई। The followers of Christ did not have any earthly wealth. और यीशु मसीह के शिष्यों के पास कोई संसारिक धन नहीं था। They turned their backs on the world. उन्होंने संसार की ओर से मुंह फेर लिया They turned their eyes towards heaven. और उन्होंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगा ली। The earth is temporary, heaven is eternal. और जो पृथ्वी है वो अस्थाई है, लेकिन जो स्वर्ग है वो हमेशा के लिए है। And our Lord Jesus is seated on the right hand of the majesty on high. All of that Hebrews, you should just study. It was written to the Jews, Jewish Christians, but it is for us also. और प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, और हालांकि ये लिखा यहूदियों के लिए गया था, लेकिन ये हम पर भी लागू होता है आज। Study the scriptures of Jesus, what Jesus said, what is said about him, and what he said, and what he's doing right now. यीशु मसीह के बारे में वचन को पढ़ें, उसने क्या किया और वो अब क्या कर रहा है। Jesus is, you know that Jesus is interceding for us, you and me. और आपको पता है यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करता है, प्रार्थना करता है। Did you ever think that Hebrews chapter 7 verse 25, it says, he ever lives to make intercession for us. He's praying for us. But if you turn to him and ask him, he's praying, he'll do something. Let your request be made known to God. Ask of me. और इब्रानियों 7:25 में पौलुस कहता है कि वो हमारा महायाजक है, वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो उन प्रार्थनाओं को लेकर परमेश्वर के पास लेके जाता है। That Romans chapter 8 is very, very difficult. Romans chapter 8. और रोमियो 8 बहुत ही कठिन अध्याय है ये। Jesus is interceding for us. यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। Now see the Holy Spirit. अब देखिए पवित्र आत्मा। Likewise, the Spirit also helps us in our weaknesses when we don't know how to pray, what to say. You're caught in some situation in your life, in your personal life, or whatever it is, family life. You just don't know what to do. Maybe sickness, something. You know all the things which we go through. You just don't know what to do. और कई बार हम ऐसी अवस्था में आ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करें, क्या बोलें। हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, हमारा कारोबार, हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें। Jesus पवित्र taught us. आत्मा मदद करता है। Jesus taught his apostles how to pray, and that's a beauty. Now, we full gospel people, we don't even bother about the prayer of Jesus. That's all for, CSI, CNI. You don't pray the Lord's Prayer because that's all gone, He prayed and he went away. Why you have to pray, Our Father who art in heaven? I don't know what's wrong with us. और आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक प्रार्थना करने के लिए एक पद्धति दी, तरीका दिया, और हम लोग कहते हैं कि ये तो प्रभु की प्रार्थना थी, ये तो CNI वालों, CSI वालों के लिए है। हमें उससे एक मार्गदर्शन लेना चाहिए। The Lord's Prayer is not written by some CSI, CNI, Wesleyan, Lutheran and all this. It's Jesus' words. अब देखिए प्रभु की प्रार्थना किसी CNI, CSI या जो वेस्लियन या लूथरन ने नहीं लिखी, ये प्रभु के वचन हैं, प्रभु ने लिखवाई है वो। So in all this bias, and we have such thoughts about other people, let's go back to what Jesus said. और देखिए ये जो हमारा संस्थात्मक जो हमारा ढांचा है ना, हम इससे ऊपर उठकर सोचें। हमें यीशु मसीह के वचनों के ऊपर ध्यान लगाना है। So now I told you, we are in situations, we get into situations, we really don't have an answer. You don't know what to do. और देखिए हम लोग ऐसी अवस्था में हैं जहां पे हमें पता ही नहीं है कि क्या करें, क्या जवाब दें। And to tell you the truth, when we have a personal problem in our own lives, family lives, you're not going to tell everyone. अब देखिए जब हमारी अपनी समस्याएं होती हैं तो हम हर किसी को नहीं बता सकते वो। In your prayer meetings, do you tell people,
okay, these are all my problems, my personal problems, my sins, my family, my this and that. Will we expose all our personal things in the public? क्या हम पूरे सार्वजनिक रूप से हम अपनी समस्याएं, हम अपने पाप, अपनी बीमारियां, क्या हम सब कुछ बता देते हैं लोगों को? That's why he says here, look at this. It's a very difficult verse. Verse 26, Romans chapter 8. Because of these weaknesses, there are these situations. Even in Hebrews chapter 4, he says, the Lord understands our weaknesses. That's why he's made a way to ask for mercy and grace. We have certain things that we don't know what to do. और देखिए, हमें पता नहीं है कि हम क्या करें, क्योंकि हम तो निर्बल हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में पवित्र आत्मा ही है जो अगुवाई करता है। And we won't tell everyone our innermost और हम problems. अपनी अंदर की बातें हर किसी को नहीं बताते, So the scriptures say, क्योंकि वचन कहता है, for we do not know what we should pray for as we ought. In other words, I don't know how to pray for myself. और हमें पता नहीं है कि हम कैसे प्रार्थना करें। दूसरे शब्दों में, मैं अपनी कमियों को कैसे बताऊं, मुझे पता नहीं। I definitely will not tell you all my problems मैं आपको बताता हूं, मैं अपनी सारी समस्याएं आपको नहीं बता सकता, because you cannot solve my problems. क्योंकि आप मेरी समस्याओं का हल नहीं कर सकते। Only He, the intercessor. सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, And along with Him, और उसके साथ that the Spirit Himself makes intercession for us. Here we have Jesus, the intercessor, the Holy Spirit. Let us go first to Him. Then we can go to other people and say, please pray for me. And that also, we won't open our hearts to everyone. But God who sees our hearts, we don't know how to pray. Jesus is praying for us. And the Holy Spirit is making intercession. Heaven is backing your prayers. और आप देखिए, हमें पता नहीं कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। आप सबसे पहले यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। ये दोनों हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं, और फिर उसके बाद हम किसी मनुष्य के सामने अपनी समस्या को लेकर जाएं। You have some personal situations. We all have something or the other. और हम सभी की व्यक्तिगत परेशानियां होती हैं, But here's our Lord Jesus. He can see through. The Father can see through our lives. The Holy Spirit comes and helps us, makes intercession for us and with us. और पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर हस्तक्षेप करता है, और हमारे मसले सुलझ जाते हैं। So we come to the scriptures, the words of Christ, the teachings of Christ. और जब हम पवित्र शास्त्र की बात करते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं की बात करते हैं, And I leave this verse with you, Colossians chapter 3 and verse 16. और कुलसियों 3 के 22 के साथ मैं आपको समाप्त करता हूं यहां पे। Let the word of Christ dwell in you. और तुम्हारे अंदर मसीह का वचन बहुतायत से बसने पाए। But unless we study his words, it will never dwell in our hearts. और जब तक हम उसका वचन पढ़ेंगे नहीं, ये हमारे हृदय के अंदर बसेगा नहीं। I'll close now, pastors. It's up to you. What do you want to do? What do you want me to do? और अभी मैं समाप्त करता हूं। पासवान, ये सारा समय आपका है, आप चला सकते हैं इसको। I went over the time. Sorry. Please मैं 30 मिनट please ऊपर pray ले for गया। us. Pray for this congregation, please. Yeah, let us pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Our loving Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, we thank you that you have loved us with an eternal love. और पिता, हम धन्यवादी हैं कि आपने हमसे अनंत प्रेम किया है, You gave us eternal life. और आपने हमें अनंत जीवन दिया है। And the things of this world are nothing compared to the things of heaven. और स्वर्ग की चीजों के सामने ये संसार की चीजें कुछ नहीं है। Let's take each one of your words and apply it in our lives. प्रभु, हमारी मदद करें कि ये सब आपके वचन को लें और इसके ऊपर अमल करें, so that we will be filled with your teachings. ताकि हम तेरी शिक्षाओं से भर जाएं। Thank you for the wonderful apostles and prophets and your leaders who so faithfully wrote these scriptures.
और धन्यवाद उन भविष्यवक्ताओं के लिए, प्रेरितों के लिए, आपके सेवकों के लिए, जिन्होंने विश्वास योग्यता से इस वचन को लिखा। May we take all these teachings and there's much more so that we can really bow before you, worship you in spirit and in truth. और पिता हमारी मदद करें कि हम इन वचनों को लें और हम आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना कर सकें, So that Christ's words will dwell in us, in our hearts. ताकि मसीह का वचन हमारे हृदयों में बहुतायत से बसने पाए। So we will not be just hearers, but we will also be doers of your word. प्रभु, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि आपके वचन पे चलने वाले भी बन जाएं। Pray for all the leaders here, the hosts, and all the congregation, the believers who join, who come on these meetings every day so faithfully. और प्रभु, मैं दुआ प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए जितने जो सेवक यहाँ पे हैं, जितने जो प्रभु आपके चुने हुए लोग यहाँ पे हैं, जो पिछले 3 दिन से हमारे साथ हैं, आप उन सभी को आशीष दीजिए। And whatever they do for you, it will not go in vain. और जो कुछ भी सेवा ये आपके लिए करते हैं, ये व्यर्थ ना जाए। Because you're always a rewarder of those who follow you and walk in your ways. और प्रभु, जो भी तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तेरे मार्गों में चलते हैं, आप हमेशा उनको प्रतिफल देते हैं। इनको भी दीजिए। We thank you for the organizers and their faithfulness to you, Lord Jesus. और धन्यवाद प्रभु इन संयोजकों के लिए जिन्होंने आपकी महिमा के लिए इस प्रोग्राम को रखा, That you have chosen them to walk in your ways and to be a witness to our resurrected Lord. और प्रभु, आपने इन लोगों को चुना ताकि ये जीवित हुए मसीह के गवाह बन सकें। I pray in the name of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Thank you, Brother Harpal. Thank you, everyone. Thanks for joining us, Sister Premalata and Pastor Mano, and all the others. I don't see your name. Sorry. Pastor George. Pastor George, yeah, George Khosla. Yeah. Yes. We are Vineet. so blessed. Pastor Vineet. Vineet. Yeah. Yes. Yes. Thank you. We are so blessed, Pastor Ji. We are went back to 2013. Just we are missing that atmosphere, Pastor Ji. But by the word of God, we went back and we learned so many things. We remembered those words, those days, those 90 days. We remember now that we learned the Christ there. And now Yeah, also it's yeah, please. Brother, you all have been faithful. That's God has led you into a faithful ministry. So it's just the grace of God in all our lives. Amen, amen. Thank you so much, Uncle, for coming this 3 days meeting. We are so blessed. Pastor Vineet Lal ji, over to you, please. Baat kijiye. And thank you. Prema was always contacting Sister Mary Hilda. When can we have him? I was saying today, tomorrow, no, we'll see. Then finally I spoke to Pastor Manova and Brother Harpal, and I said, okay. And thank you. I'm glad I said yes. And thank you for inviting me. God bless you. पहले तो Thank you, आंटी को sir. थैंक यू बोलना है, मेरी आंटी को। मेरी आंटी की वजह से ही हम लोग अंकल से मिल पाए हैं। थैंक यू मेरी आंटी, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ। ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಅಂಕಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿತು। Thank you very much. थैंक यू सर जी, आपने समय निकालकर इस मीटिंग में आए। हम बहुत ही आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे, अच्छा स्वास्थ्य दे। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे और हमारे बीच में पास्टर हरपाल जी हैं, वो आशीष वचन देंगे। Thank you, Pastor. आइए हम आशीष वचन को बोलेंगे। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ और संपूर्ण कलीसिया के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन। Amen. आमीन। Amen. हम Praise धन्यवाद Lord. करते हैं सभी का कि आप सभी ने इस मीटिंग को सफल किया, आप सभी जुड़े, समय निकाला। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
पास्टर हरपाल सिंह जी को भी हम Thank बहुत you, Masihi धन्यवाद warriors. बोलते हैं। Yes. Praise the Lord. Thank you, Pastor 3 Harpal. दिन का समय लिए आपने ट्रांसलेशन किया, और ये ट्रांसलेशन, ये वचन इसलिए हमको वापस ELM लेके गया कि वही वचन, वही ट्रांसलेशन हम बहुत आशीष पाए हैं। पास्टर जॉर्ज जी, प्लीज़ आप कुछ बोलना चाहे तो प्लीज़ बोलिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की, और सर जी को जय मसीह की मैं धन्यवाद करता हूँ इस 3 दिन के अच्छे Thank you. सेक्शन के लिए, क्लास के लिए। एक बार फिर हम वही स्थान पर पहुंच के जहाँ से हम निकल कर आए हैं, और वही टीचिंग के द्वारा आज तक हम खड़े हैं और प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद है कि सर के और जितने भी टीचरों ने सिखाया था, वो सचमुच वही आज मेरे पास शब्द नहीं अभी, मैं क्या बोलूं। और क्योंकि सबको मैं दोबारा से देख रहा हूँ, सर को मैं देख रहा हूँ दोबारा से, और एक अच्छे वही एलम द्वारा मेरे जेन में पूरा दिखने लगा है कि मैं वहां बैठा हूँ और सर सामने है Wonderful. और सारे Praise the हैं। Lord. धन्यवाद करते हैं सर का कि फिर मिलेंगे प्रभु का थैंक यू इच्छा सर, है तो। धन्यवाद सर। सर आपको बहुत आशीष दे और बड़ी उम्र दे, और हम इसी तरह आपसे सीखते रहें, और ताकि प्रभु हमें और बढ़ाए। थैंक यू सर वेरी मच। Thank you everyone. सर, God वी bless. एक्सपेक्ट यू सून, as soon Yes. as possible, yeah. Thank you. And everyone. Sister Dawn is not here. She's gone to Kola. She's having a meeting, 3-day meeting. Otherwise, Okay. she'll also be happy to see all of you. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you. sir. Thank you Thank for you. inviting me. God Thank bless you you so all. much, Thank you. sir. Thank you. Right. Thank you. Good night. Lord, sir. Again, we want to come to ELM, sir, once again. Please arrange something, sir. I will come. Yes, sir. Please arrange a meeting like alumni meet or something like that, so that we can come and again gather and worship the Lord together. Yes, we'll definitely do something. God willing. Yes, sir. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Praise Thank you so Lord. much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. सबको Praise God. धन्यवाद, जो कोई जुड़े हैं धन्यवाद, सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष देवे। प्रेज द लॉर्ड। सभी जय को प्रेज मसीह। द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, प्रेज sister. द लॉर्ड। Sister प्रभु Lila, को praise the Lord. धन्यवाद। Praise Lord, praise Lord. Praise the Lord. खत्म Okay, I'm leaving. खत्म। Thank या you. या खत्म कर दे जाओ, सब लोग अभी आ गए यार।